देखिए मुझे खुशी है इस बात की कि अमनदीप और उजाला जो है वो यहाँ पे आज जो हमारा गरीब तबका है उनके लिए एक अंडर प्रिविलेज जो सोसाइटी का हमारा जो सेक्शन सोसाइटी है उनके लिए एक हेल्थ कार्ड इशू करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल के दौर में हेल्थ केयर जो है वो कोई लग्जरी नहीं है, वो एक नेसेसिटी है, लेकिन इसको अफोर्डेबल बनाने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर कोई बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, हम कोई मेट्रोपॉलिटन नहीं है, इसलिए हम तो यही कोशिश करते हैं कि और हमारी अपील भी होती है कि चूँकि प्राइवेट सेक्टर जो है हेल्थ केयर में इनका आना बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है। जहाँ ये नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, जहाँ ये बेहतर फैसिलिटीज़ लाते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा तब होगा जब ये आम लोगों तक एक्सेसिबल हो, और ये आम लोगों को तभी एक्सेसिबल हो सकता है जब इनकी जो रेट्स हैं वो बहुत कॉम्पिटिटिव हों, जब वो हमारे जो आम लोग हैं उनको अफोर्ड कर सकें। तो हमारी ये तवक्का है कि इंशाअल्लाह आज जो ये इनिशिएटिव हम ले रहे हैं यहाँ पे, इससे पहले भी आपने देखा कि हमने इन्होंने जो है उजाला ने यहाँ के इमामों के लिए, ख़तीबों के लिए एक हेल्थ कार्ड जारी किया, और हम कोशिश करें कि उनकी फैमिलीज़ को भी इसमें लाया जाए। तो चूँकि जम्मू कश्मीर में इस किस्म के इनिशिएटिव्स की बहुत ज़रूरत है, और नई टेक्नोलॉजी के साथ उसको अफोर्डेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम तवक्का रखते हैं कि इस जैसे इनिशिएटिव्स जब लिए जाएंगे और इस जैसे इनिशिएटिव्स जब होंगे तो इससे आम लोगों को फ़ायदा मिले, गरीब तबके को फ़ायदा मिले, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के लोग जो बाहर की स्टेट्स की तरफ जाते हैं, फिर हॉस्पिटल्स में जाते हैं, अगर उनको वही फैसिलिटीज़ यहाँ पे कम दाम में मिले और अफोर्डेबल प्राइसेस में मिले, मैं समझता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमारे समाज को मिलेगा और गरीब पेशेंट्स को मिलेगा। सर, रमज़ान का पाक और मुक़द्दस महीना शुरू होने वाला है, क्या आपकी तरफ से पैगाम होगा पूरी उम्मत को? देखिए, इंशाअल्लाह हम तवक्का रखते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की बरकतें और नवाज़िशें इस महीने में होंगी तमाम जो उम्मत मुस्लिमा है उसके लिए, और जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के साथ साथ जो आलम इस्लाम के मसाइल हैं और जो मुश्किलात हैं उनमें भी अल्लाह ताला नरमी करे, आसानी करे। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा बड़गाम में जब रमज़ान की कॉन्फ्रेंस थी, तो ये एक ऐसा महीना है कि इसमें ज़्यादातर हमें अपने तज़किए नफ्स पे ही ज़ोर देना है, जहाँ पे नमाज, रोज़ा, तिलावत, ज़िक्र, अज़कार, ये तो इस महीने की ख़ुसूसियत हैं। लेकिन सबसे इसका असर तब होगा जब हम अपने अंदर कोई मुस्बत तब्दीली, कोई मुस्बत चेंज, बेहतरी की तरफ लाएं। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस माह मुबारक में लोग जो है वो मसाजिद के साथ जुड़ जाते हैं, ज़िक्र, अज़कार, नमाज़ें, तो ये सिलसिला आगे चलेगा और लोग कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत बनाया जाए। एक दूसरे की मदद, हमदर्दी, बाहमी ताउन, मैं समझता हूँ कि ये रवादारी का महीना है, ये एक दूसरे के साथ नज़दीक आने का महीना। और ख़ासकर मैं आपके तवस्सुत से लोगों से भी अपील करूँगा कि इस वक्त ग्रजेस को भूल जाएँ, इस वक्त नफ़रतों को भूल जाएँ, एक दूसरे के नज़दीक आएँ। हमारे आप देख रहे हैं कि इतने सारे रिश्ते हम सुनते हैं कि भाई रिश्तेदार दूर हो गए हैं, माली मामले की, प्रॉपर्टीज़ के झगड़े हैं, घरों के झगड़े हैं। आइए इस रमज़ान को हम तमाम चीज़ें भूल कर अल्लाह के नज़दीक आएँ, आपसी रिश्तों को बढ़ाएँ, क्योंकि सबसे बड़ी जो अल्लाह ताला ने हमें नियामत दी है वो नियामत है ईमान की नियामत। उस नियामत को अगर हम मजबूत करें और उस पैगाम को फैलाएं, तो मैं समझता हूँ कि उससे अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में बेहतरी अता करेगा इंशाअल्लाह।